अब देखो मदर प्लांट में कुछ विशेषताएं जो स्वाभाविक है, क्या होना चाहिए? नंबर एक तो वो मात्र वृक्ष क्या होना चाहिए? उस एरिया के लिए, उस ज्योग्राफिक जो है आपकी, उसके लिए सुटेबल होना चाहिए, वातावरण का अनुकूल। ठीक है। दूसरा, उसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जहां ला रहे हो वहां वो सुटेबल है या नहीं है। मतलब उसकी जड़ें, उसका क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर, उसकी लाइट, वहां की ह्यूमिडिटी, वो वहां के लिए सर्वाइव करने लायक है या नहीं। तो ये क्या उसका वाइडर अडेप्टेबिलिटी कहलाता है। ठीक है। फिर तीसरा, वो जो पौधा आप ला रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? फ्री फ्रॉम डिजीजेस और पेस्ट, स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी प्लांट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या हुआ था अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र रीजन में बैक्टीरियल ब्लाइट से ग्रसित पोमोग्रेनेट, अधिक मात्रा में वो पोमोग्रेनेट किससे? बैक्टीरियल ब्लाइट से ग्रसित था। तो क्या हुआ कि उन किसानों ने आप पौधा एकदम खत्म करे, उसकी बजाय उन्होंने उनको क्या शुरू कर दिया? कटिंग करना शुरू कर दिया। क्या? और कटिंग को सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो पौधा जितना फल दे रहा था वो अलग है, लेकिन उनका अब कटिंग से क्या होने लगा? आय होने लगा। अब वो ऑलरेडी वो किससे ससेप्टेबल है? बैक्टीरियल ब्लाइट से। ठीक है। सीधी सी मतलब ये बात है, यदि वो पौधा खुद स्वस्थ नहीं है तो कैसे आगे चलकर किसी अन्य पौधे को जन्म दे सकता है? तो कैसा होना चाहिए वो? फ्री फ्रॉम डिसीज। ठीक है। नंबर 5, वो पौधा किसी भी एक इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक ससेप्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि ग्रब्स लग रहे हैं नीचे, ठीक है, और वो पौधा खुद रोग लेके आ रहा है। मान के चलिए मैं कोई पौधा बड़वानी से केला लेके आ रहा हूं, अपने यहाँ लगा रहा हूं, और मैं उसको रोगग्रस्त पौधे को यहाँ ला रहा हूं, तो क्या मतलब उसका? वो आपके अन्य पौधों को भी उस बीमारी से क्या कर सकता है? ससेप्टेबल कर सकता है। तो वो आपका डिजीज से और मतलब इंसेक्ट से क्या होना चाहिए? फ्री। तो मेन बेसिक चीज क्या हुई? उसकी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और किसी प्रकार के रोगों को और किसी बीमारियों को आमंत्रण नहीं करेगा। ठीक है। और ये चीजें हो गई उस पौधे की, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज तो उसमें है, बट उसकी यील्ड कम है। तो बताइए कोई मतलब का है क्या? भाई उसके उत्पादन ही नहीं है, तो क्या मतलब का? वो जो अपने को चाहिए है क्वालिटी मेजर जो भी आपको चाहिए उसका क्वालिटी इन सेंस, जैसे मैं आम का पौधा लेके आ रहा हूं पचमढ़ी से, अब मुझे उस पचमढ़ी से या रत्नागिरी हिमालय रत्नागिरी रीजन से मैं लेके आ रहा हूं, मुझे वहां का चाहिए उसका क्या कि यार उस आम के पौधे में एरोमा अच्छी हो, मतलब खुशबू अच्छी हो। क्या अच्छी हो? उसका टेस्ट अच्छा हो। क्या अच्छा हो? उस आम के गुदा और गुठली, उसका रेशियो, मतलब जो पल्प अपन खाते हैं ना, पल्प अच्छा हो। एक बात बताओ, आम खाने के लिए गुठली ज्यादा खाना पसंद करते हो या पल्प खाना? पल्प खाना अच्छा पसंद करते हैं। तो ये अच्छा हो, उसकी स्टोरेबिलिटी अच्छी हो, मतलब उसको ऐसा नहीं हो कि लाए और सड़ जाए, तो उसकी आपका क्या हो? स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो? तो ये क्या होगा? उस वैरायटी के गुण, ये तो होने चाहिए उस पौधे के गुण, और ये हो गए उसके जो आपको चाहिए। क्योंकि आप पसंद तो वैरायटी, जो कि आप श्योन लाएंगे, जो भी करने का अगर अपन ड्राफ्टिंग भी करेंगे तो उसकी श्योन काम में लेंगे, तो ये गुण उसमें क्या होना चाहिए जो आप चाह रहे हो कि एरोमा अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो, उसका फल अच्छा हो, स्टोरेज अच्छा हो, एक पर्टिकुलर प्लांट के हिसाब से। नेक्स्ट, अगर आप वैसे अगर कोई लेमन वर्गीय जो नींबू वर्गीय है उसमें देखोगे तो उसका आपका जूस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो बाहर का राउंड रिंड है वो आपका कम हो, एरियल्स ज्यादा हो। तो ये सब चीजें कब देखी जाती है? तो ये आपके हो गए मदर प्लांट के जो आप ला रहे हो उसके गुण। ठीक है। अब देखो, जब मदर प्लांट कहीं से लाते हैं अपन, तो उस जगह लोकेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोकेशन। क्योंकि जब भी आप देखा जाओगे, जब भी अपन नर्सरी खोलते हैं, जब भी आप अपन डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे, तो आपके पास ये होना चाहिए कि ये आम का पौधा कहां से आया है, मतलब सोर्स पता होना चाहिए। ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे यार, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि चांस सीडलिंग है गए, ऐसा नहीं। वो अर्लियर मेथड था कि चांस सीडलिंग क्या हो गया कि यार कहीं जाते थे, अच्छा लगा, बीज सेलेक्ट किए, बीज सेलेक्ट करके घर पे अपन उगाए, उसके बाद जो अच्छा लगा उसका अपन सिलेक्शन कर दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। तो लोकेशन स्पेसिफिक मतलब समझ गए, पचमढ़ी से ला रहे हैं, पचमढ़ी में कौन सी संस्था से ला रहे हैं, वहां का, ठीक है। उसके बाद में जब आप लोकेशन स्पेसिफिक रहोगे तो उसकी पूरी एक हायरची रहती है। हायरची इन सेंस है कि डेट ऑफ कब का लगा है, कितने ईयर का हो चुका है, इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट किए हैं, इसका फलन अवस्था क्या है, मतलब जो उसकी जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट रहता है ना, हिस्ट्री है, वो उस हिस्ट्री आपको उस पे टैग पे रहेगा, ठीक है, टैग रहेगा। फिर कौन सी वैरायटी है ये, वो वहां पर आपको प्योर मेंशन रहेगा। जैसे अब यहां पर मान के चलिए इस नर्सरी में मान के चलिए अब कहें आपसे अननोन पर्सन है आप, लेकिन आपसे कह देंगे बताओ दशहरी का कहां है, आप बताओ मलगोवा का आम कहां है, आप बताइए हापुस कहां है, आप बताइए रत्ना का कहां है, नीलम का कहां है, अल्फांसो कहां है। तो ये पर्टिकुलर टैगिंग होती है उसकी मदर प्लांट की कि ये वैरायटी, जैसे मान के चलिए रत्ना वैरायटी, आम की एक रत्ना वैरायटी होती है, ठीक है। इस रत्ना वैरायटी का क्रॉस किससे करवाया आपने, तो वहां आपका इसके पेरेंट्स लिखे रहेंगे कि नीलम इनटू अल्फांसो, ठीक है। अगर आप आम्रपाली का ला रहे हो तो आम्रपाली के पेरेंट्स लिखे रहेंगे। यदि आप सिंधु वैरायटी ला रहे हो तो सिंधु का उसके पेरेंट्स लिखे रहेंगे। उससे आपको क्या पता लगेगा कि इस नीलम के क्या क्या गुण है, इसके और क्या चीज आपने दोनों में से लेकर रत्ना को बनाया है। तो इससे क्या पता लगेगा आपको मदर प्लांट के बारे में पूरा बायोडाटा। जब आप क्लियर हो जाओगे तब अपन इनको लेके आएंगे। और देखो लेके आने में ट्रांसपोर्ट के समय भी आपको ये ध्यान रखना, अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि ट्रांसपोर्ट का समय क्या है, ट्रांसपोर्ट का समय क्या है। जैसे अगर आप चाहे कि पचमढ़ी से मैं अब इस टाइम लेके आ जाऊं तो ये समय सुटेबल आम के लिए नहीं, क्योंकि मैंने वही कंसेप्ट आपको बताया था कि इस टाइम में कि जब उस पौधे का सेप फ्लो होता रहे तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ डैमेज होने के पूरे चांस। तो ट्रांसपोर्टेशन का समय कि किस समय आप ला रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि लाने के पश्चात आप उसको 5-6 महीने तक पड़ा रखेंगे, उसको लगाने का क्या है, ये सब आपको प्री प्लान करके मदर प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है। तो मदर प्लांट में ये गुण हो गए, आपने देख लिया, प्लांट का सिलेक्शन हो गया, प्लांट सिलेक्शन हो गया, देन उसका जो भी क्वारंटीन होना है, क्वारंटीन का इंसेंस ये रहता है जो मैंने बताया था कि इसमें ऐसा तो नहीं है कोई रोग है कोई ग्रस्त है, क्योंकि आप देखना कभी विदेशों से जो भी पौधे आते हैं प्योरली क्वारंटीन होते हैं। जब टिश्यू कल्चर की लैब से पौधे निकलते हैं तो क्वारंटीन होकर निकलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई बीमारी साथ जा रही है। तो वो पौधे आएंगे, क्वारंटीन हुआ, उस पर ये लिखा रहेगा डेट ऑफ इंस्पेक्शन कि इस इंस्पेक्शन की तारीख ये रही है और ये यहाँ से इस तारीख को निकला है, और आपने प्रोडक्ट देखते हैं ओके टेस्टेड उस टाइप से, तो ये पौधों का ओके टेस्टेड रहता है। अब आ गया, अब पौधा आ गया, अब पौधा कहाँ लगना है, ठीक है, क्योंकि मदर प्लांट का ऐसा माना जाता है कि एक ब्लॉक अलग से स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमरूद के पौधे लगे हैं उस अमरूद के पौधे में एक आम का पौधा लगा दिया, समझ रहे हो। अब आप कौन सा वैरायटी ला रहे हो, जैसे आम्रपाली ला रहे हैं, अब आम्रपाली आप वैरायटी ला रहे हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जैसे अभी जो कम बता रहा है कि 2.5 मीटर होना चाहिए, हाई डेंसिटी पे लगता है, ठीक है, तो 2.5 मीटर इस पे लगता है, तो उस हिसाब से आपका एरिया डिसाइड हो गया। किस पद्धति पे लगा रहे हो आप, ये पढ़ा दिया होगा या पढ़ाएंगे कि आप स्क्वायर सिस्टम में लगा रहे हो, उसको रेक्टेंगुलर में लगा रहे हो, दो ही अपने इधर ये दो सिस्टम अपने यहाँ स्पेसिफिक है मदर प्लांट और नॉर्मल प्लांटेशन। तो जब आप इन दो में लगाएंगे डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। क्या आप और मदर प्लांट के साथ कोई पिलर प्लांट तो नहीं ले रहे हैं। पिलर प्लांट का ये मतलब होता है कि जब मेन प्लांट जो मेन पौधा है वो मेन पौधा जब तक इकोनॉमिकल यील्ड ना दे, इकोनॉमिकली उत्पादन ना दे, तब तक किसी अन्य पौधे को तो आप नहीं लगा रहे हो। क्या जो अन्य पौधा लगा रहे हो उस अन्य पौधे के इफेक्ट के कारण अपने मेन पौधे पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब चीजें उसमें आपको लिखना पड़ता है, ठीक है।
अब आपकी जब एस्टैब्लिशमेंट हो गया, अब आपके पास अपना रजिस्टर, सोर्स कहां से आया था, किस्म क्या है, डेट ऑफ सोइंग क्या है, किस डिस्टेंस पे लगाया है। अब आपने जब मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश हो गए, ठीक है, अब आप इस एस्टैब्लिशमेंट को किस, एक हो गया, कितने पौधे ला रहे हैं, 2 5 10 पौधे जितने आप ला रहे हैं, एस्टैब्लिश हो गया। अब आपको इनकी कैरिंग, ठीक है, चाहे कोई पौधा, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ट्रेनिंग और प्रूनिंग वाला सिस्टम कि कैनोपी मैनेजमेंट का, अब हालांकि वो क्या आ ही गया है मौका, तो कैनोपी मैनेजमेंट इसका सबसे बड़ा है, क्योंकि आम जैसे आम्रपाली मैंने बताया आपको 2.5 बाई 2.5 मीटर का, अब 2.5 बाई 2.5 मीटर का ये आप सोचो कि कुछ पौधे जो आम अपन ने देखे हैं लगभग इतनी हाइट और हाइट रहता है जिसका कैनोपी मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, तो कैसे आम का कैनोपी मैनेजमेंट करोगे, तो वो कंसेप्ट आता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, मतलब उनकी टहनियों को काट के उनको एक शेप देना, ठीक है, जब आपने शेप दिया उसको, अब मुझे ये बताओ कि शब्द आए ट्रेनिंग और प्रूनिंग, क्या मतलब हुआ ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग का उसको एक आकार देना, ट्रेनिंग का मतलब हुआ आकार देना, क्या हुआ आकार देना। अब आकार देने में किस टाइप से आकार देते हैं अपन बताओ, देखो आप पढ़ोगे ना ये आगे कि उसका टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ओपन लेडर सिस्टम है, सेंट्रल लेडर सिस्टम है, कि ओपन सेंटर है, मिक्स्ड है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे ये एक पौधा है, अब मुझे पता है मेरा एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, अब ये बताओ ये दोनों प्लांट लगेंगे, हमेशा कैनोपी मैनेजमेंट ऐसा करना है कि इसकी ब्रांचेस से क्योंकि दो नुकसान है, यदि इसमें प्रॉपर एरिएशन नहीं हुआ, प्रॉपर सनलाइट नहीं आई, तो आपके पौधे लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का भी उतना ही रोल है, जितना लाइट का रोल है उतना ही आपकी हवा का रोल है, क्योंकि जब आपका पौधा बनेगा जब फल लगेंगे तो आपको प्रॉपर लाइट और एरिएशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका ये जो बैकअप बनता है इसका, जब आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को काटते हो, ब्रांचेस को कट किया और आपने उसको शेप दे दिया, तो ये शब्द कहलाता है ट्रेनिंग, क्या कहलाता है ट्रेनिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंने यहाँ ट्रेनिंग के दौरान कभी आपसे ये बात की है क्या कि इसमें फल इतना आएगा, ये फल अब आएगा, कोई बात हुई है क्या, नहीं, मतलब आपकी यदि कोई टहनी सूख रही है, यदि किसी टहनी में कोई रोग लग गया है, आपको लगता है कि इसको हटाना जरूरी है, ये एक्स्ट्रा हो रही है, या फिर क्या होता है कभी कभार आपने ध्यान नहीं दिया, छोटा पौधा है अपना लगा और लगते लगते एक टहनी ब्रांच इधर से आ गई, एक ब्रांच इधर से आ गई और वो एक मल्टी स्टेम हो गया, वो पौधा अच्छा नहीं है, जबकि क्या कहा जाता है कि घुटने अपने यहाँ तक की साइज तक तना होना चाहिए और फिर जाके वो फैलना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा उससे पौधा अट्रैक्टिव दिखेगा और एक्स्ट्रा जो एनर्जी लग रही है, क्योंकि देखो अलग से ब्रांच निकालने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो लगेगी, तो क्या होगा ना कि जो फूड आ रहा है वो फूड एक जगह ना होकर डाइवर्ट होगा, तो डाइवर्ट होगा तो एक बात बताओ, एक कमरे में 4 व्यक्ति रखे बैठे हैं और एक कमरे में 2 है, तो आराम किसको मिलेगा, दो, वही बात है, यदि आप ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे अपनी ब्रांच का तो वो पौधा उतनी एफिशिएंसी के साथ फूलेगा नहीं और फलेगा नहीं, तो ये कहा जाता है कि इसको प्रॉपर एक तना रख के फिर उसको कैनोपी मैनेजमेंट किया जाए, हो गया मात्र वृक्ष में। आप पुराने पौधे जितने देखोगे ना तो ऐसे देखोगे बहुत बहुत ब्रांचेज आई हुई है, अब कुछ समय बाद क्या होता है ना कि नीचे से जो भी है वो पौधा सूखने लगता है, सड़ने लगता है, तो ये समस्या ना बने, तो मात्र वृक्ष में अपने को ये भी ध्यान रखना है। अब फिर क्या होता है जब इसका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब फर्टिलाइजर क्या दे रहे हो, जैसे 100 ग्राम प्रति ईयर के हिसाब से बढ़ाना है अपने को, आप जो भी खाद दे रहे हो प्रॉपर उसमें आपका एक्वायम फार्म यार्ड मैन्यूर होना चाहिए, गोबर की खाद होनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कच्चा गोबर ना हो जिससे कि आपके टर्माइट्स की दीमक की समस्या बने, ये भी आपको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि यदि आपके मात्र वृक्ष अच्छा लगा दिया लेकिन कच्चा गोबर डाल दिया, कच्चा गोबर आपका क्या बना देगा, दीमक बना देगा, अब दीमक बनाया और पता लगा आपने सब कुछ अच्छा चला लेकिन वो पौधा ऊपर से डाई बैक होगा, सूख गया, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना कि पक्का गोबर की खाद डाले, आपकी जहां तक वो बताया था देसी गाय की गोबर की खाद डाले, जैविक जो भी है आप वो डालें।
यहाँ तो हो गया, फिर आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना है उसका, नीचे का थाला बनाने वाला प्रोसेस। अब थाला बनाने का क्या रहता है कि जब भी आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो फर्टिलाइजर उसकी रूट्स को जाए, वीड है वो वीडिंग होती रहे, मतलब खरपतवार ना बढ़े उसके सामने, कंपटीशन उस मात्र वृक्ष के साथ कंपटीशन ना हो। आपको लगता है कि उसके नीचे कोई अन्य पौधे उग रहे हैं, उनको हटाना है अपने को। ये हो गया प्रॉपर आपका चैनल। जब आपका ये बन जाएगा, थाले बन जाएंगे, प्रॉपर खाद आपका जा रहा है, कैनोपी का मैनेजमेंट हो रहा है। अब ये जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 5 साल 6 साल, तब ये क्या आएगा, फिर फलन की अवस्था में आएगा, क्योंकि फलन तो 1.5-2 साल में भी आ जाएगा, लेकिन ये उसकी वयस्क अवस्था नहीं है, शैशवावस्था है। शैशवावस्था में उससे अपन फल नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक उसका खुद का ग्रोथ नहीं हो जाता, एक समय तक आकर ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाएगी। फिर अब आपको उसका रिप्रोडक्टिव फेज में जाना है। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तब काम आती है क्या, प्रूनिंग। क्या आती है, प्रूनिंग। तो देखो, ट्रेनिंग आप कभी भी कर सकते हो, बट प्रूनिंग आपको स्पेसिफिक समय करनी पड़ेगी। प्रूनिंग में ट्रेनिंग वाले सब काम होंगे, प्रूनिंग में ट्रेनिंग वाले सब काम होंगे, काट छांट भी होगी, अगर कोई रोगग्रस्त पत्तियां हैं वो हटा सकते हो, टहनियां हैं वो हटा सकते हो, लेकिन फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो काट छांट की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रूनिंग। क्या कहते हैं, प्रूनिंग। अब देखो, प्रूनिंग भी कब करनी चाहिए, ये कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस फल में किस सीजन पे और किस ब्रांच पे फल लगते हैं, है ना। बता दो, जैसे आप मुझे बताओ, आम में फल कब लगते हैं, कब लगते हैं, फरवरी मार्च, ठीक है। मतलब यहाँ ये फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है, फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाती है फरवरी मार्च। जैसे ही ठंड का मौसम निकला, हल्की सी गर्मी शुरू हुई, आपका फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग स्टार्ट हो गई, आपका मई जून के आसपास जुलाई तक आपका फल आने लगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जब नेक्स्ट टाइम जब फल आता है वो कब आता है। आप ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आम में नई पत्तियों पर या नई ग्रोथ पर फल नहीं आता। क्या आपने देखा है, देखा आपने, आता है क्या, नहीं आता। अब नई ग्रोथ मतलब कहा जाता है कि इसमें फलन आता है ओल्ड सीजन ग्रोथ पे। किसका आता है, ओल्ड सीजन ग्रोथ में, यानी न्यू सीजन ग्रोथ पे नहीं आएगी। जैसे यहां से हुआ काटा, नई पत्तियां आई, यहां फ्लोरिंग नहीं हुई। तो ये कंसेप्ट आपको कैसे पता लगेगा, जब आप जाके फील्ड में देखोगे, आपको नॉलेज होगा कि यार हाँ आम है, आम में ओल्ड सीजन पे होगी। जब आप प्रूनिंग करने जाओगे, जैसे अभी आम का आपका क्या हो चुका है, लगभग सितंबर के आसपास फल, ये मतलब जून जुलाई अगस्त के आसपास फल टूट गए। अब फल टूटते ही आपको क्या करना है, उसकी प्रूनिंग करोगे। अब जैसे ही आपने प्रूनिंग की, थोड़े दिनों बाद नई पत्तियां आएगी, पत्तियां आ गई, तो मुझे बताओ पत्तियां कब आ जाएगी, नवंबर दिसंबर में आ जाएगी। अब नवंबर दिसंबर में जैसे ही पत्तियां आएगी, उसको फरवरी मार्च लाने के लिए जब तक कितने महीने हो जाएंगे, कम से कम 5-6 हो जाएंगे, तो वो नई पत्तियां क्या हो जाएगी, जो वो पत्तियां पुरानी हो जाएगी तो वो कैसी बन जाएगी, ओल्ड सीजन। और ओल्ड सीजन पे वापस फ्लोरिंग होगी कि नहीं होगी। यदि आप गलती से नवंबर दिसंबर में अगर अभी आप कटिंग कर दोगे तो नई पत्तियां आएंगी कब, फरवरी मार्च में। और फरवरी मार्च में क्या उस नई पत्तियों पर फ्लोरिंग होगी क्या, तो आपके ट्रेनिंग करने प्रूनिंग करने का कोई मतलब रहा क्या। और प्रूनिंग आप हर बार काटते जाओगे, कहोगे यार मेरा फल ही नहीं रहा है, तो कैसे फले। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रूनिंग में आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस पर, ओल्ड सीजन पे आता है या न्यू सीजन पे ग्रोथ आता है। ये कंसेप्ट आपको प्रूनिंग का पता लगा, पता लग गया कि कब की जाती है प्रूनिंग। ऐसा नहीं है, रिप्रोडक्ट, आम का बताया मैंने, रिप्रोडक्ट आप अमरूद में ले लो, न्यू ग्रोथ में कैसे पे आता है, नहीं, नई पत्तियों में। आप पता लगा कि आपने भी फल आए और कटिंग कर दी, तो वो जिंदगी में कभी फलन नहीं आएगा उसमें भी। तो उसमें आपको फल कब लाना है, उसके 2 महीने पहले कटिंग करोगे, नई पत्तियों में आपको फल आएगा। तो ये मेन अंतर होता है ट्रेनिंग का और प्रूनिंग का। ये जब हम लोग बीएससी पढ़ चुके थे ना ये कंसेप्ट, तब हमें खुद पता लगा कि आखिर ये प्रूनिंग का कर, बाकी ट्रेनिंग प्रूनिंग यही रहता है, काट दिया छांट दिया। आप भी जाओगे, आपसे भी पूछेगा हाँ ये बताओ ट्रेनिंग प्रूनिंग में क्या अंतर है, सब काटना और छांटना।
एक जना कटिंग छटिंग, छटिंग क्या होता है? कटिंग तो मान ले, छटिंग क्या होता है? बोलने में आता है ना? तो कटिंग तो सब में होती है। कटिंग तो जैसे मैं आगे चल के टोपियरी बनाऊंगा भाई, टोपियरी बनाऊंगा ना, जैसे किसी की हाथी के आकार का ही बनाना मुझे, तो उसमें भी तो मैं कटिंग कर रहा हूं। बट उस आकार को देने के लिए की जाने वाली कटिंग को टोपियरी कहते हैं। देखो सब चेंज हो गया ना, कि हाथी के आकार को देने के लिए उसमें की जाने वाली कटिंग को क्या कहते हैं? कहते हैं। उसी प्रकार केवल वेजिटेटिव ग्रोथ को या अन्य शाखाओं को काटने के लिए क्या की जाती है? ट्रेनिंग। और फलों के उत्पादन या रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तो कटिंग करते क्या कहते हैं? आया समझ में ये कंसेप्ट? इसमें किसी को कोई समस्या हो तो